हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और आज ये जो वीडियो है ये काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं और वापस से प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर ठोकें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे ये है कि राइट नाउ मार्केट का जो माहौल है, वी ऑल नो इट इज़ गोइंग इन साइडवेज। साइडवेज का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ से या तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या तो अच्छा खासा आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ज़्यादा उम्मीद किस चीज़ की है? ज़्यादा उम्मीद जो है ये ब्रेकआउट की एक उम्मीद है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बहुत हद तक ये भी चांसेस है कि प्राइस जो है वो एक रेंज के अंदर फ्लक्चुएट करे। बीटीसी की करंट प्राइस चल रही है 30,700 के आसपास चल रही है, वापस 31,000 के आसपास आया था। लोगों का वापस से रुख चेंज हो गया कि भैया ये तो अब यहाँ तोड़ देगा वहाँ तोड़ देगा, ठीक है। और सीपीआई डेटा आने वाला है। मैं आपको क्लियर कट लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ, वापस इस चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि 28,900 से लेके 32,300 के आसपास ये एक बड़ा रेंज बाउंड है। इसके बीच में जो प्राइस की मूवमेंट चल रही है, जब तक 32,300 को क्लियर नहीं करता है आपको ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और उस लेवल को तोड़ता है तो हम अचानक से 35,000 से लेकर 38,000 के आसपास देखेंगे, ठीक है। ये बात आप नोट कर लो, ओके। तो इस दौरान आपको बीच में क्या करना है? आपको करना है स्कैल्पिंग करना है बेस्ड ऑन द मार्केट ट्रेंड, ठीक, समझ गया। मैं आगे आपको चार्ट से बताऊंगा कि व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न इन लो टाइम फ्रेम इज गेटिंग क्रिएटेड ओवर द चार्ट्स, और एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर whether the bull market started, whether the bull cycle has already been started, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता दूंगा, ठीक है, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। और मार्केट में ये जो भी न्यूज़ें चलती हैं, ठीक है, मैं आपको एक बहुत वापस सिंपल चीज़ में ये समझाना की कोशिश करूँगा कि देखिए, मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो बहुत जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे ट्रेडिंग के अंदर वो है हमारे इमोशंस। हमारे इमोशंस क्या होते हैं? वो या तो न्यूज़ को देख के बिगड़ जाते हैं, अगर हम सही दाव भी खेलने वाले होते हैं, लेकिन कहीं से एक न्यूज़ आती है वो माइंड चेंज कर देती है, हम अलग ट्रेड लेने लगते हैं, ठीक है। तो इमोशंस जो है उस पर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स वाई जो भी न्यूज़ वेबसाइट्स आती है, मीडिया साइट्स आती हैं जिस पे बहुत ज़्यादा बुलिश एक न्यूज़ निकल के आती है, उनसे बच के रहो। दूसरी चीज़, मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो है टेक्निकल एनालिसिस, ओके। चार्ट्स को देखो, चार्ट्स आपको क्या बता रहे हैं, अकॉर्डिंगली यू हैव टू एक्ट। मार्केट में किसी को नहीं पता, जो बड़े बड़े जो ट्विटर पे मैसेज डालते हैं ना कि मार्केट अभी ये चले जाएगा या ये नीचे आ जाएगा, नो वन नोज। अगर किसी को मालूम होता तो वो रातों रात कहाँ का कहाँ बन जाता, ठीक है। तो लेट्स वाई उन सब बातों पे ज़्यादा फोकस मत करो, ठीक है। न्यूज़ मीडिया साइट्स को साइड में रख दो, ऑल यू हैव टू डू फोकस ऑन द चार्ट्स। इतनी बात अगर मेरी मान लोगे तो बिलीव मी आपको ट्रेडिंग के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर इनकेस अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो वो लॉस बहुत छोटा होगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ रिलेटेड टू क्रिप्टो, कि क्रिप्टो में भी सब लोग कह रहे हैं कि सीपीआई डेटा आएगा, ठीक है। उससे पहले बातें चलती थी, एफओएमसी की बात चलती थी। तो इन शॉर्ट देखिए, क्रिप्टो में इससे पहले यानी कि कुछ महीने पहले हालात थे बहुत ख़राब थे। उस समय हमने देखा एफएमसी की मीटिंग होती थी, इंटरेस्ट रेट की बात होती थी, सीपीआई डेटा निकलता था, कुछ नहीं हुआ, ख़राब से ख़राब हालत में। तो अभी भी जो डेटाज वगैरह निकल के आएंगे उसका जो इफ़ेक्ट होगा मार्केट पे, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होगी ऊपर नीचे जो होगी, सिर्फ उस चीज़ के लिए होगी जहाँ पे बड़े खेल होंगे और लोगों के ट्रेड जो है वो कट जाएंगे, या किसी का तुक्का लग गया तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, सिर्फ फॉर डेट पर्पस ओनली। बाकी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सीपीआई डेटा कुछ भी आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। मार्केट जो है इंडियन मार्केट टॉप पे चल रहा है, यूएस मार्केट टॉप पे चल रहा है, पूरा ग्लोबल मार्केट अच्छा खाता है। रिसेशन का कहीं पे नामो निशान नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन की बात करते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। जो सोचा था कि इस हिसाब से खराब हालत चल रही है, मार्केट तो पूरा टूट जाएगा, कुछ नहीं चल रहा, मार्केट अपने मस्त मौला तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे सीपीआई डेटा या एफओएमसी ये सबको साइड में रख दो। यू हैव टू डू ऑल इज टू फोकस ऑन द चार्ट्स। चार्ट्स आपको जो सिखाते हैं वो आपको कहीं भी थ्योरेटिकली सीखोगे नहीं पता चलेगा। थ्योरी जो होती है वो अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग चीज़ होती है, ठीक है। अब मैं सीधा आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी के हाल आपको बताता हूँ ताकि आप ट्रेड कर सको स्कैल्पिंग के अंदर। और लॉन्ग टर्म में
जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, एक बड़ा रिग्रेशन चैनल बना के बताया था कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट बुल मार्केट। स्टार्ट हो चुका है, आगाज हो चुका है। उसी का एक और सेकंड पैटर्न है जिसमें और कुछ इंडिकेटर्स डाल के चीज़ों को थोड़ा सा और पुख्ता की गई है, ताकि आपका माइंड सेटअप हो जाए और आपको मालूम पड़े कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर ठोक देना। ओके, सबसे पहले अगर क्रिप्टो के मैदान को हम देखते हैं तो BTC 30,700 के आसपास चल रहा है, इथेरियम 1890 के आसपास चल रहा है, BNB 250 के आसपास चल रहा है। ठीक है, और मैटिक जो था, आपको हमेशा से कहता था कि आपकी झोली में मैटिक होना ज़रूरी है। मैटिक गया था 60 सेंट 66 सेंट के आसपास, वहाँ से लगभग 10% के आसपास ने छलांग मारी और नियर अबाउट 74 सेंट के आसपास था। ठीक है, तो मैटिक ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। ओके, और बिलीव मी, BTC की प्राइस अगर वापस अभी 31,200 या 300 से ऊपर भी चली जाती तो मैटिक की प्राइस हमें नियर अबाउट 90 सेंट के आसपास मेरे हिसाब से देखने को मिलेगा। खैर, ये एक मार्केट का मैदान हमने देख लिया। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक मार्केट के एनालिसिस करते हैं। ओके, सबसे पहले हम BTC के यहाँ पे चार्ट पे आते हैं। 5 मिनट्स का चार्ट हमने यहाँ पे पकड़ा हुआ है और वी ऑल नो कि इसकी जो प्राइस थी 30,800 के आसपास गई थी और उसके बाद से प्राइस वापस से ट्रेस हुआ, थोड़ा प्राइस वापस से चल रहा है। ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और वापस से कल रात को भी मेरे ख्याल से इसने 30,800 के आसपास चल रहा था। ठीक है, तो इस हिसाब से मार्केट चल रहा है। बट अगेन छोटा टाइम फ्रेम में अगर अभी आप देखोगे, अपार्ट फ्रॉम स्कैल्पिंग, एक लॉन्ग टर्म का विजन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपके इमोशंस यहाँ पे डगमगा जाएंगे और थोड़ी सी प्राइस अगर यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत ख़राब चल रहा है, ये तो बर्बाद हो गया, अब मुझे कुछ और पोजीशन लेनी है। ठीक है, तो फॉर दैट रीज़न छोटे टाइम फ्रेम को ओनली यूज़ फॉर द स्कैल्पिंग और गो विद द ट्रेंड। कोई बुलिश कोई बेरिश चीज़ यहाँ पे मत देखो, सिर्फ ट्रेंड देखो, पकड़ो। ठीक है, अब मैं सीधा आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ यहाँ पे, और वन डे के चार्ट पे हम यहाँ पे आते हैं और इसको मैं थोड़ा सा स्क्वीज करता हूँ इस हिसाब से। ठीक है, अब देखिए वन डे का चार्ट मैंने पहले भी आपको बताया था और बहुत सारी आपको कैलकुलेशन बताई थी कि 151 बार्स का एक बेरिश होता है, फिर वहाँ से एक बुलिश सेगमेंट चलता है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। सेम चीज़ है, सेम चैनल है, असेंडिंग पैरेलल चैनल है। अब इसके अंदर एक चीज़ जो हो सकती है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ और हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब जो प्राइस है वो यहाँ पे इसने हाई बनाया 31,500 के आसपास, इसको ट्राई कर रहा है। नीचे का जो एक लोकल सपोर्ट है 29,600 के आसपास है और ये इतना है। ठीक है, और इस जोन से अगर ये नीचे आता है देन हमको वापस से प्राइस नीचे इस लेवल पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और फिलहाल जो चीज़ है यहाँ पे आ रहा है, तो अगर 31,500 से ऊपर जाता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट ईजिली यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, अब क्या हो सकता है इसके अंदर, एक चीज़ एक्सपेक्टेड है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ें बुलिश हैं, बट इन बिटवीन हमें यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं वो है बार्ट पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बार्ट पैटर्न क्या होता है कि आपको एक बुलिश वैल्यू ऊपर की तरफ दिखती है, उसके बाद से बहुत लंबे टाइम के लिए आपको यहाँ पे एक साइडवेज देखने को मिलता है इस हिसाब से। ठीक है, तो साइडवेज देखने को मिलता है और फिर अगर इसका जो एक बेस लाइन अगर टूटता है तो प्राइस हमें नीचे थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्राइस अगर नीचे आता है देन अगेन जो हमारा एक रेंज बाउंड है उसके अंदर प्राइस वापस से घूमेगा। अब ये यहाँ पे इससे नीचे क्यों आ सकता है, क्या अगर ऐसा होता है, पॉसिबल है नीचे आ सकता है, लॉन्ग टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दिस इज जस्ट एन आइडिया बेस्ड ऑन द बार्ट पैटर्न। ठीक है, तो अगर आप नोट कर लो कि ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, अगर वापस से 29,800 या 700 से नीचे आता है दैट मीन्स कि प्राइस आपको नीचे देखने को मिलेगा एंड फॉर द स्कैल्पर्स दैट विल बी अ गुड लेवल टू शॉर्ट द मार्केट, बुक द प्रॉफिट नियर अबाउट 27,700 के आसपास। ठीक है, स्कैल्पिंग का बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, और इन केस इफ बी वेक 31,500 से अगर ये ऊपर आता है देन यू हैव टू डू ए क्विक लॉन्ग स्कैल्पिंग फॉर ए टारगेट 32,300 के आसपास। वहाँ पे इंतजार करना कि 32,300 को ये तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। अगर तोड़ता है तो आप अपने टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हैं नियर अबाउट 34,000 के आसपास। ठीक है, समझ गए सारी चीज़ें। अब चलो बड़े टाइम फ्रेम में चलता हूँ। ओके, बड़े टाइम फ्रेम में आते हैं, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, रिग्रेशन चैनल के बारे में हमने पहले बात की थी और यहाँ पे अभी BTC का ये मंथली चार्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ व्हाट दिस चार्ट इज सेइंग। मंथली चार्ट है, दैट मीन्स की एक बड़े टाइम फ्रेम, लंबे
समय लंबे अवधि को पकड़ के हम देखते हैं कि BTC का प्राइस कहाँ जा सकता है, वेदर द नेक्स्ट बुल साइकिल हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड और नॉट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू नो, अगर आपके कानों में कोई कह दे कि भाई बुल मार्केट स्टार्ट हो गया है और वो बातें काफ़ी पुख्ता हैं, तो मेरे ख्याल से आप अच्छी खासी पूंजी लगा के बैठेंगे एंड आफ्टर दैट आपके अंदर पेशेंस भी आ जाएगी टू होल्ड, बिकॉज यू नो दैट द थिंग्स हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। ओके, अब मेरा काम है चार्ट्स पे देख के आपको चीज़ों को बताना। मैं हमेशा अपनी जो ट्रेड लेता हूँ दैट इज टोटली 100%, 101% बेस्ड ऑन द थिंग्स व्हाट आई सी ओवर द चार्ट्स। चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, मीडिया साइट्स झूठ बोल सकती है, न्यूज़ मैनिपुलेट करके डाला जा सकता है, मगर चार्ट्स के अंदर नहीं। ठीक है, तो BTC का मंथली चार्ट है और इसके साथ दो इंडिकेटर्स सिंपल से यूज़ किए हैं, एक मैकडी यूज़ किया है, दूसरा स्टॉक RSI यूज़ किया है। पहली क्राइटेरिया क्या है कि जब भी ये जो चैनल है, ओके, ये कर्सर देख रहे हैं, ये ऊपर की लाइन नीचे की लाइन, जब भी प्राइस यहाँ नीचे आता है दैट इंडिकेट्स ए कैपिचुलेशन जोन, यानी कि सबके मुंह से बातें निकलेंगी कि मार्केट बहुत बेकार है, मार्केट बर्बाद कर देगा, ये तो डूब जाएगा। दैट टाइम इज द टाइम when the elite market makers buy BTC, buy altcoins, ठीक है, वो उनके लिए that is the best time situation when the full market is in fearful condition, okay, वो वहाँ पे बाय करते हैं, that is called capitulation zone। तो जब हम एक कैपिचुलेशन जोन पे आते हैं एंड एट द सेम टाइम मैकडी के अंदर एक बुलिश क्रॉस ओवर होता है, यानी कि इस टाइप का होता है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमने चार्ट को बहुत स्क्वीज किया है और 2012-13 में जो प्राइस था काफ़ी कम था, तो ये चीज़ें काफ़ी एक स्क्वीज आउट हो गई, एक लाइन में दिखी है, पर इसको हम बड़ा कर सकते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ बुलिश क्रॉस कैसा होता है, इस हिसाब से होता है। ठीक है, ये बहुत पुरानी भी वीडियो मैंने बताई थी कि यहाँ पे रेड कॉलम्स होते हैं, फिर ये क्रॉस ओवर होता है तो यहाँ से ग्रीन कॉलम स्टार्ट हो जाते हैं। सो नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ द ग्रीन कॉलम, बहुत छोटा सा ग्रीन कॉलम यहाँ पे ऑलरेडी तैयार है। तो मैकडी के अंदर मंथली चार्ट के अंदर बुलिश क्रॉस ओवर इज गोइंग टू हैपन, इज गेटिंग हैपनिंग। ओके, उसके साथ स्टॉक RSI की हम बात करते हैं तो स्टॉक RSI में हमने देखा है कि इसके साथ अलॉन्ग विद द कैपिचुलेशन जोन, जब भी स्टॉक RSI जो है उसमें एक क्रॉसओवर होता है दैट इज अबव द 80 लेवल। ठीक है, RSI में हम क्या करते हैं 30-70 होता है, स्टॉक RSI में भी हम 30-70 रख सकते हैं या 20-80 रख सकते हैं। तो 80 का मतलब क्या होता है कि एकदम प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ओवरबॉट हो चुकी है। ठीक है, तो व्हेन द क्रॉसओवर हैपेंस ओवर 80 से ऊपर की तरफ होता है along with bullish crossover in MACD along with capitulation zone in BTC on a monthly chart, that indicates this is the time where the bull market is going to start or things are getting prepared for it for the next bull market। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, मैं बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं करूँगा। ठीक है, मैं आपको ये भी थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। ठीक है, इस हिसाब से देखो, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे ये था, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ बड़ा करेंगे तो आपको दिखेगा कहाँ कहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ से 2015 का लास्ट में जो था यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे 80 के ऊपर हुआ, यहाँ पे कैपिचुलेशन हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो सेम चीज़ अभी भी हो रहा है। अब एक चीज़ आपको सीधा यहाँ चार्ट्स के अंदर बताता हूँ कि वाई मैंने आपको वन डे चार्ट के अंदर बताया कि अगर बार्ट पैटर्न होता है तो नीचे आएगा। देखो जब भी यहाँ से एक कैपिचुलेशन जोन ऊपर की तरफ आया है, सपोज करो यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो एक अच्छा खासा रैली ऊपर की तरफ गई है, 3-4 महीने ऊपर की तरफ गया है, उसके बाद से वापस से थोड़ा बहुत डगमगा के इस लाइन को टच किया है। ठीक है, सेम थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से टच किया है, प्राइस अच्छा खासा 4-5 महीने से ऊपर की तरफ है। अब ये या तो अच्छा खासा एक ऊपर जा सकता है और एल्स ये वापस से इसको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट करेगा। जितनी बार भी ये हुआ है ऊपर जाके एक थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट किया, तो टेस्टिंग लेवल जो होगा इसका नियर अबाउट वापस से 20,300 के आसपास हो सकता है। तो अगेन अगर बार्ट पैटर्न सक्सेसफुल जाता है एंड प्राइस गोज बिलो द नेकलाइन ऑफ द बार्ट पैटर्न, ये प्राइस थोड़ा बहुत नीचे डगमगा के आ सकती है और 21,000 22,000 दीज आर द वेरी गुड लेवल्स, आपको लेना है तो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई मैंने बार्ट पैटर्न आपको पहले बताया कि वन डे बार्ट पैटर्न हो रहा है और यहाँ पे पहला टच
ऊपर गया है, दूसरा टच शायद यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे ऊपर गया है। लेफ्ट साइड में देखो ये पूरा सपोर्ट वाला लेवल, इट मीन दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 31,300, एक लोकल रेजिस्टेंस, उससे ऊपर 32,300 के आसपास एक और इंपॉर्टेंट लोकल, नॉट लोकल बट वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। दो पड़ाव को उसको पार करना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर आ गई होंगी इसके अंदर, ओके, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड, टेक ए बेटर ट्रेड। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको बताना है इसके अंदर कि एक और जो लेवल है जो हम CME गैप की बात करते थे पहले, इस CME गैप को फुलफिल करने के लिए प्राइस नीचे आता है। तो एक और जो CME गैप है, मेरे पास अभी CME के चार्ट्स राइट नाउ नहीं है, बट व्हाट आई हैव सीन ओवर द इंटरनेट की 20,000 से लेके 21,000 या 22,000 के बीच में एक CME गैप स्टिल पेंडिंग है, ओके। सो वी नेवर नो, उसको भी टेस्ट करने को आ सकता है, ठीक है। तो अगेन फाइनल वर्ड्स फ्रॉम माय एंड, 28,800 से लेके 32,300 के आसपास इज अ रेंज बाउंड, इट इज गुड फॉर स्कैल्पिंग, गो विद द ट्रेंड, यू आर नॉट बुलिश, यू आर नॉट बेरिश इन दिस रेंज। नेक्स्ट, when you have to go long, when the price crosses about 32,300 से ऊपर जाता है, you should open a long with a strict stop loss of 32,000 के आसपास। शॉर्ट कब करना है? if the price goes below 28,800 से नीचे, go for a short with a stop loss of 29,000। समझ गए सारे पैटर्न को? अब जब तक आपके प्राइस लॉन्ग शॉर्ट के लिए नहीं आते, यू हैव टू शो पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो रेंज बाउंड के अंदर आप स्कैल्पिंग में ट्रेड करो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोक देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके कि क्रिप्टो मार्केट में किस हिसाब से ट्रेड करनी है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, ओके। और इसके अंदर भाई जिसने एक्सपर्टाइज ले ली, ठीक है, तो भाई उसके लिए स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।